काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस तरीके से 80 घाट पर ठंड के महीने जो है वो देवी देवताओं के श्रृंगार के महीने होते हैं और उस दौरान घाट पर खूब चहल पहल और बिजली के लट्टुओं की चकाचौंध होती है। कई तरह की परफॉर्मेंसेस वहां परफॉर्म की जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस परफॉर्मेंस का लोगों को इंतजार होता है वो बिरहा की परंपरा है। लेकिन फिल्मी धुनों ने इस परंपरा में भी बहुत ज्यादा व्यवधान डाल दिया है, ऐसा लेखक का दावा था। और अंत हमने किया था कि किस तरह पूरी रात बिरहा चलती रही, लेकिन सुबह तक किस तरह वो दंगे में तब्दील हो गई, जिसका नतीजा एक व्यक्ति के धड़ के साथ जो जमीन पर पड़ा हुआ था खत्म होता है। एपिसोड हमने यही खत्म किया था, उसे वहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दो गुट आमने सामने होते हैं बिरहा गायन के। एक कहानी सुनाता है और उसको बीच में ही छोड़ देता है और दूसरे ग्रुप से इल्तजा करता है उस कहानी को पूरा करने की। तो चलिए। द्वीपों में द्वीप जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप की प्रजा बड़ी दुखियारी, इसे प्रजा कहो चाहे जनता, बड़ी दुखियारी और बड़ी परेशान। काहे से? तो हवा से, पानी से, धूप से, ठंड से। इन पर न किसी कायदे कानून का वश, ना कोई जोर जबरदस्ती का। मन मानापन और मन की मौज ही जैसे इनका कायदा कानून हो। जब मन चाहे तब आंधी तूफान आए, गांव के गांव उजाड़ डालें, पेड़ पौधे इमारतें छप्पर बिजली के खंभे ढहा डालें, बाढ़ नदियों में उतर जाए और बस्ती की बस्ती बहा ले जाए, खड़ी की खड़ी फसलें सड़ा मारे और सूरज का तो पूछो मत। जब चाहे तब सूखा, जब चाहे तब अकाल, लाखों कंकालों के ढेर खड़े कर दे। जनता असहाय लाचार, करे तो करे क्या? चुपचाप ताकती रहे और अपनी किस्मत को रोती रहे, देखती रहे इस जुल्म और अनर्थ को। बर्दाश्त के बाहर तो तब होता है जब जनता देखती है कि जहां पानी चाहिए वहां बगुले उड़ रहे हैं, रेगिस्तान बना हुआ है, जहां धूप और सूखा चाहिए वहां सारा कुछ पानी में डूबा हुआ है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, सूरज अपनी, चांद अपनी, हवा अपनी। पंचायत पर पंचायत बनती गई थी, पहली एक, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। पंचायत पर पंचायत क्या करें कि सारे मसले हल हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आज आकर काफी कुछ सोच विचार कर जनता ने अपनी दूसरी पंचायत बनाई। पंचों ने एक सरपंच चुना, सरपंच हुआ वृंदावन बिहारी लाल। अब इन्हें सरपंच कहो चाहे प्रधान चाहे राजा बाबू। तो राजा बाबू जब गद्दी पर बैठे तो घर घर बधावा बजा, घी के दिए जले, तरतीवन बना, भोज भात हुआ, बिहारी भैया राजा तो हम राजा, जम्बू द्वीप का हर आदमी राजा। पंचों ने कहा बिहारी भैया इसे 80 ना समझो, ये जम्बू द्वीप की दिल्ली है। तो ये जिक्र चल रहा है 1999 के साल का। उस साल जो है अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार का शासन था। जनता का हाल तुम्हें मालूम ही है, तुम भैया हो, बाबू हो, माई बाप हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, ये बातें हैं। तुम देखो ताको, तुम्हारा काम तुम ही जानो, आगे क्या कहें। तो एक तरीके से उस समय की सामाजिक व्यवस्था और सरकार की नीतियों के ऊपर भी करारा व्यंग्य है, जो आगे एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। बिहारी लाल ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं 21वीं सदी में सबको ले जाने के लिए वचनबद्ध हूं। बिहारी लाल को न रात को नींद न दिन को चैन, क्या करें कि सबका दलिद्र दूर हो, राजा का दुख प्रजा का दुख, प्रजा का दुख बिहारी लाल का दुख। दुख यह है कि हवा किस के कहने से बहती है, पानी किसके हुक्म से बरसता है, सूरज किसके कहने से उगता है और डूबता है। ये है असली मसले, ये है हल। तो सारी मुश्किलें पार। बिहारी लाल यानी राजा बाबू ने सलाहकारों से पूछा, राजा बाबू ने वजीरों से पूछा, राजा बाबू ने थिंक टैंक से पूछा। सबने कहा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर पर भला किसका वश। ईश्वर? राजा बाबू के मन में गड़ गया ईश्वर। एक रात चिल्लाए राजा बाबू पूरी ताकत से, पकड़ो, भगवान ना पाए ईश्वर, भागने ना पाए ईश्वर। चौबदार दौड़े, गुप्तचर दौड़े, पुलिस दौड़ी, दरबारी दौड़े, लेकिन ईश्वर कहीं नहीं मिला, न दिखा न मिला।
ईश्वर कहाँ था? मिला कि नहीं मिला? आगे क्या हुआ? चाचा हीरालाल बताओ आगे क्या हुआ? तो एक ग्रुप कहानी को इस मोड़ पर छोड़कर दूसरे ग्रुप को इनिशिएटिव करने के लिए कहता है कि अब आगे कहानी को आप पूरा करें कि कहां गया आखिर ईश्वर। हीरालाल की पार्टी बाजे हरकत में आए। हीरालाल ने चंग उठाई और देर तक आलाप लिया। हाँ तो भैया लोगों, राजकाज को समझना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है राजा को समझना। अगर यह इतना ही आसान होता तो गद्दी पर बिहारी लाल की जगह बुल्लू होते। हीरालाल बोले। मतलब दूसरा जो ग्रुप है उसके जो हेड हैं बुल्लू, उनके ऊपर तंज कर रहे हैं। राजा चिल्लाया किसी और से, बोला किसी और से। जिसने बोला उन्होंने हरकरे नहीं दौड़ाए, उन्होंने माफिया भेजा तमाम असलहों के साथ। जाओ जहां कहीं हो आदर से लिबा लाओ। ईश्वर उस वक्त अयोध्या में थे तो 1999 में आते ही इन्होंने राम मंदिर का मसला उठा लिया था, उसी के ऊपर तंज कसा जा रहा है। जो सुनिए, मंदिर से निकलकर मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहा था, ईश्वर के घेर लिया रास्ते में और अगवा कर मुंबई ले आए। अब आगे का हाल सुनिए। सुनिए नहीं अजी देखिए। मुंबई का एक सरपंच 5 सितारा होटल, होटल के पिछवाड़े झील जैसा लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल, उसके बाग बीचों बीच मंदिर। उस मंदिर में विराजता भया ईश्वर और उसके सामने बैठे 4 सेठ, एक मुंबई का, दूसरा चेन्नई का, तीसरा दिल्ली का, चौथा कलकत्ता का। झील के चारों तरफ कीर्तन मंडलियां अलग अलग जत्थों में कीर्तन कर रही हैं। लोगो लोगो जो हम देखते हैं अक्सर कपड़ों के ऊपर लगा हुआ या किसी पार्टी का लोगो। ईश्वर उनके दान धर्म कर्म पर प्रसन्न होकर स्वयं ही दर्शन देने आया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो भक्तों को क्या गया है भगवान? ईश्वर सहमा सहमा सा जैसे कोई बंधक हो। भय नहीं तो भक्ति कहां? मतलब भय से भी प्रीत बढ़ती है। यही तो मेरे अस्त्र शस्त्र थे, यही हवा पानी धूप ठंड, यही शाप भी थे और यही वरदान भी। इन्हीं से प्राणी डरता था और आप लोग यह भी ले लेना चाहते हो। हम फोकट में तो मांग नहीं रहे हैं भगवान। अब सेठ बोल रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें देखा पूछी पूछी आंखों से। भगवान कुछ समझ और विवेक से काम लीजिए, न तैश में आइए न नाराज होइए। आप कहे ना कहे हम समझते हैं आपकी स्थिति। बड़े बुरे दिन देखे हैं आपने पिछले दिनों। नास्तिकों और कम्युनिस्टों का वश चला होता तो आप कहीं के ना होते। उन्होंने तो नेस्तनाबूद ही कर दिया था आपको। कितने पूछने वाले रह गए थे आपको हमारे सिवा। मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब उदास हुए पड़े थे, भव्य रह रहा था। समझिए कितने झांकने वाले रह गए थे आपके दरवाजे। बैठे बैठे मक्खियां ही तो मार रहे थे आप। यही सब सुनाने के लिए पकड़ मंगवाया है मुझे? कैसी बात कर रहे हो प्रभु? हमारी ये मजाल की पकड़े और आपको। हम अपना दुखड़ा आपके आगे नहीं तो किसके आगे रोएंगे? कुछ मांगना होगा तो आप ही से ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ईश्वर के चेहरे पर करुण हंसी आई और गई। मांगने का इससे अच्छा कोई और ढंग वो भी क्या सकता है? भगवान ठंडे दिमाग से काम लें। अब यही देखिए कि 36 कोटि की आबादी तो आपकी जाने कब से थी। मतलब बोला जाता है ना कि हमारे हिंदुओं में 36 करोड़ देवी देवता हैं। इस बीच जाने कितने नए नए देवी देवता हो गए हैं। एक तो कोरोना माई हमारे ही सामने पैदा हुई है। अरबों की संख्या में ये सब महिलाएं भाई बंद अंडे बच्चे किसी और के नहीं आपके ही हैं। आपके पुराने घर जर्र हो रहे थे, उनकी मरम्मत की भी जरूरत है। नए बनवाने होंगे सो अलग। मतलब राम मंदिर का मसले के ऊपर बात चल रही है। आपको खाना पीना भी चाहिए, जो चढ़ावे और हवन पूजन यज्ञ से ही मिलेंगे। कई घर झगड़े में फंसे हुए हैं, उन्हें मुक्त कराने की समस्या है सो अलग। यह सब आप नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तो सौदेबाजी करना चाहते हो आप लोग? सेठ हंसे। भगवान सौदेबाजी के सिवा हमें आता भी और क्या है? मैं इतना मूर्ख तो नहीं कि आपके मंतव्य या प्रलोभन को समझ ना सकूं, लेकिन लोकमानस को जितना मैं जानता हूं उतना आप नहीं। प्रजा वे करती है जो राजा करता है। उसकी आस्था अपने प्रजा में होती है, धन को सेठ कुबेरों में नहीं। अगर राजा वह करे जो हम कहें तो
राजा से ये बात कर लेना, फिर हमसे मिलना। ईश्वर उठ खड़ा हुआ। ऐसे नहीं जा सकते आप, हम दीन दुखियों को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते आप। अगर आप लोकमानस को जानते हैं तो हम भी राजा को जानते हैं। हमारे लिए जितने जरूरी आप हैं उससे ज्यादा जरूरी राजा के लिए हम हैं। तो ये सिर्फ 1999 का जिक्र नहीं है, आप इसे 2024 ऑनवर्ड्स भी रख कर समझ सकते हैं बखूबी। इस तरीके से सभी संसाधनों पर गिने चुने घरानों का जो है वो पूरा कब्जा हो गया है। हम नहीं तो राजा नहीं। ईश्वर ने देखा मंदिर का फाटक बंद है, बाहर हथियारों से लैस पहरेदार खड़े हैं। उनके चारों ओर झील। वे जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही बैठ गया, निस्तार ना देखकर झुंझला उठा। वे हद हो गई है, तो आज ही जा गया हूं आप सबसे। हवा हो या पानी चाहे जो हो, बस कमाए जाओ। पहले गंदा करो फिर कमाओ, फिर साफ करो तो कमाओ। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? इसके बाद तो दोनों के बीच एक तकझक शुरू हो गई कि पूछिए मत। सेठों ने ईश्वर के भगवान होने पर ही संदेह व्यक्त कर दिया। हमने कहीं भी ईश्वर की मूछें नहीं देखी, एक ने कहा। हमने हमेशा उसे मुस्कुराते हुए देखा है और आप तो शुरू से ही गुस्से में हो, दूसरे ने बोला। हमने कभी उसे यज्ञोपवीत पहने नहीं देखा, तीसरे ने कहा। ना कंधे पर धनुष, ना होठों पर वंशी, ना उंगली पर चक्र। ऐसे तो नहीं इसमें से कोई भी आपके पास चिन्ह। कैसे मान ले कि आप ही ईश्वर हो? चौथे ने कहा। मतलब धनुष मतलब राम, बंसी मतलब कृष्ण, चक्र मतलब विष्णु। तो भैया लोगों, दोनों चमर चलाक घुटे हुए। ईश्वर देख रहा था कि पूरे मुल्क में बनी जगह जगह बनी फैक्ट्रियां और मिलों से आसमान में धुआं धुआं कर रखा है। हवाएं दिनों दिन गंदी और बदबूदार होती जा रही हैं। नदी नालों का पानी जहरीला होता जा रहा है। दिन और रात बजने वाले भोंपू, लाउडस्पीकर, रेडियो, ट्रांजिस्टर, हॉर्न चिल्ल पोंकर अंतरिक्ष को गूंगा और बेजान बना रहे हैं। कुछ भी साफ सुथरा नहीं रहने वाला है, लेकिन अभी गनीमत है। ठीक से सौदा पटा लो तो नफा में रहोगे, वरना वह दिन भी आ सकता है जब कोई तुम्हें घास तक नहीं डालेगा। तो यही बात अब बार बार जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोहरा रहे हैं। आपने उनका 5 तारीख का सुबह 8:45 का ट्वीट देखा होगा सोमनाथ मंदिर के ऊपर। सोमनाथ मंदिर को बने 1000 साल होने पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कई सारे हमले हुए और हमलावर कौन कौन थे इसके नाम भी बहुत लोगों ने नीचे लिखे हैं। सारे मुस्लिम शासकों के नाम लिखे हैं। और आप पुरानी तस्वीर देखेंगे यदि सोमनाथ मंदिर की, तो बहुत छोटा सा एक गुंबद जितना छोटा मंदिर था और अब भव्य इमारत है। तो ये बिना वजह तो नहीं कि उसके ऊपर बार बार हमले हुए होंगे। गरीबों का खून चूसकर मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था और मंदिर जो है वो धन कुबेरों से कम नहीं रहे हैं किसी भी शासनकाल में। दूसरी ओर सेठ देख रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसकी जगह हम होते तो थोड़ा और ठहर जाते। ऐसी भी क्या जल्दी, भाव चढ़ने के दिन तो अब आ रहे हैं। इनके दिमाग में मुल्क का वह नक्शा आया ही नहीं लगता है, जबकि इंसान को इस धरती पर जिंदा रखने वाली यही चीजें, यही हवा, यही पानी, यही धूप, यही ठंड, इसी तरह पैकेटों, डिब्बों, बोतलों, पॉलिथीन में बेची जाएंगी, जैसे कि नमक, जैसे कि मसाला, जैसे कि दूध, जैसे कि आटा, चावल, दाल। जिसे जीना होगा झक मारकर मुंह मांगे दाम पर खरीदेगा, वरना मरे इसके बगैर। दोनों एक दूसरे की जरूरत और मजबूरी को अच्छी तरह समझ रहे थे। ईश्वर बेबस और सेठ अडिग कि नरम या गरम सौदा पटा लो तो मौज से रहोगे, वरना आगे ये धरती रहेगी भी या नहीं। तो सौदा पट गया आखिर काफी कहा सुनी के बाद। धरती पर ईश्वर का बिखरा हुआ जो भी कुछ है वह सेठों का, इसके सिवा सारा ऐश्वर्य ईश्वर का। बदले में धरती पर ईश्वर के हितों की चिंता सेठों के जिम्मे। सौदा पट गया। धरती पर जो कुछ है उसके सिवा है ही क्या सेठ बुलबुल। तो बेटा बुल्लू बताओ कि सेठों ने क्या किया उसके बाद, बताओ कि सरकार ने क्या किया उसके बाद, आगे की कथा तुम्हारे जिम्मे। तो दूसरा ग्रुप जो है यहाँ पर विराम देता है और पहले ग्रुप को दोबारा चैलेंज करता है कि अब इसकी आगे की कथा तुम पूरी करो। और हमारा एपिसोड हम यही विराम करते हैं। बुल्लू एंड पार्टी आगे की कथा किस तरह पूरी करती है वो हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए।
हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अंबेडकर नामों को फॉलो कर सकते हैं। कोई वीडियो छूट जाए तो प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।